हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बीसीए वाला ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया है ना गाइस। इस वीडियो में हम अपने लेक्चर्स को, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया एंड 4th हम चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं। यस, ओके, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स है आज के लेक्चर के लिए। सो लेट्स गेट started. तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कोर्स आप कौन सा चाहते हो। ओके, सो हम उस कोर्स को जल्द से जल्द आपके बीच में लेके आएंगे। ओके, हमारे चैनल को अभी तक आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट्स में बता देना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। सो इसमें हमें क्या है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, सो पहले तो यार, ओके यहाँ पे मैंने आई थिंक बना रखा होगा। ओके फाइन, हम अपना ओपन कर लेते हैं। क्या समझ गए। ओके, तो टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं, जो कि अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हो तो ही पूछोगे टर्बो सी है क्या, बट अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आप नहीं पूछोगे। ओके, सो ये टर्बो सी हमारा बेसिकली एडिटर्स है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं और इसके अंदर इनबिल्ट कंपाइलर है, तो हमें अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसके अंदर हम अपना वो लिख लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिंटैक्स। ओके, तो हम सिंटैक्स लिख लेते हैं studio.h हैज़ इंक्लूड conio.h void main, ऊपर कर देते हैं इंट, यहाँ पे आप क्लियर स्क्रीन। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ तक तो मालूम होगा यार, पूरा बताया हुआ है। ओके, तो अगर अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले फटाफट से जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लो, जिससे आपको पता चल जाए सब कुछ। ओके, अगर आप बिगनर्स हो तो इस कोड को आराम से सीखो यार, बहुत मस्त है ये हमारा कोर्स। सी प्रोग्रामिंग बहुत इजी भी है, आप जल्दी सीख सकते हो। ओके, तो हम अपना बात कर लेते हैं लूप्स होते क्या हैं। तो अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज़। ओके, मिनिमाइज़, और ये मिनिमाइज़ हो गया। 2 बार रिफ्रेश भी मार दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हमने ओपन कर लिया। वाई लूप्स। ओके, तो लूप्स क्यों? लूप्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कभी कभी हम अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि कोई एक वर्क हो या कोई एक कोड हो ना, वो बार बार एग्जीक्यूट हो। जैसे कि आप अभी लिखो print 1, print 2, print 3, print 4, प्रिंट, ऐसे आप अगर 100 तक लिखोगे तो आप लिखते ही रह जाओगे यार, बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही इसी चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने लूप्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो हम इस लूप्स का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सो हम एक तरीके से लिख सकते हैं, sometimes we want our program to execute few set of instructions over and over, okay, again and again. For example, printing 1 to 100 या फर्स्ट 100 इवन नंबर्स एक्सेट्रा, ऐसे करके हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके, सो अब मैं इतना बड़ा यार लिखूँगा तो नहीं, क्योंकि यार लिखूँगा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। सो आई थिंक मैंने बोल दिया है, आप लिख सकते हो। समटाइम्स वी वांट टू आवर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग 1 to 100 या फर्स्ट 100 इवन नंबर्स एक्सेट्रास, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। इंग्लिश में भी बता दिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे। ओके, सो टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं देख लेते हैं। लूप्स देयर आर 3 टाइप्स। ओके, सिंपल। वेट, मैं यार इसको कलर चेंज करता हूँ पहले। ये वाला कलर था ना, नीचे वाला था, यही सही है। देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है ओके वाइल लूप, सेकंड है आपका डू वाइल लूप, ओके, थर्ड है
फोर लूप। ओके, सो अब हम इनको तीनों को एक एक बार में यानी कि अच्छे से देख लेते हैं कि ये होते कौन कौन से। यही तीन लूप्स हमें पढ़ने हैं। ओके, सो फर्स्ट पढ़ लेते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, तो इसका पहले मैंने एक सिंटेक्स लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको पहले पता चल जाए, फिर इसके ऊपर एक प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे आता है वाइल, और यहाँ पे यार एक कलर वाइल। ओके, वाइल, और इसके बाद हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। ये अपना वाइल है, और इस कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सिंपल सी बात है, हमारा प्रोग्राम हमारा कंपाइलर इसके अंदर आ जाएगा एंड यहाँ के जो कोड्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट्स को। ओके, सो इधर भी एक कोड होगा, और इन्हीं में एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है, उसको हम बाद में बताएंगे। सो पहले हम इसको कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंटैक्स है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, या हम इसको नोट करके देखते हैं हम एग्जैक्टली करेंगे कैसे। एग्जीक्यूट करना भी तो आना चाहिए। ओके, सो ऑल्ट एंटर, कोई दिक्कत नहीं, ओपन हो जाए। ओके, अब हम यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। अब इंटीजर आपको मालूम होगा कहाँ करते हैं, क्लियर स्क्रीन के ऊपर करते हैं, बिकॉज यार ये अच्छा लगता है करने में। ओके, तो हम इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं एक नंबर नाम से, नम, और इसके अंदर हम एक वैल्यू डाल देते हैं 1। अब हमारे इंटीजर्स के पास कितनी वैल्यू है, 1, यानी कि सॉरी नम के बाद कितनी वैल्यू है, नम के पास 1। अब हम चेक करते हैं वाइल, जब नम की वैल्यू अगर छोटी है किससे, 10 से। नम की वैल्यू किससे छोटी है, 10 से। यहाँ पे देख लीजिए, समझ आ गया। ओके, अब कर्ली ब्रेसेस ऑन, यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी एंड इसे हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसके अंदर में अपना प्रोग्राम लिखना है, तो हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ %d। अब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, और कौन सी प्रिंट करनी है, आई को हम प्रिंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे i++। अब ये क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, तो पहले इसको हम रन कर लेते हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट करेगा। 1 एरर कहाँ है भाई, आई नहीं है हमारे पास, नम है, नम, और ये भी नम है। हमने आई तो कुछ डिक्लेयर ही नहीं किया, नम। ओके, कोई नहीं, 1 to 9। ओके, अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आप 10 तक, ये 10 से छोटे तक काउंट करेगा, 10 के बराबर हो जाएगा तो ये इक्वल टू मानेगा नहीं, बिकॉज हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। या हम इक्वल लगा सकते हैं या उसे 11 कर सकते हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं /n भी प्रिंट कर दे। ओके, कंट्रोल F9, और ये देखिए 1 to 10। अब ये हुआ क्या ये समझ लेते हैं। यहाँ पे एक हमने इंटीजर डिक्लेयर हुआ, इंट नम नाम का। ओके, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 1। यहाँ पे आया क्लियर स्क्रीन। ओके, कोई नहीं, अब हमारे स्क्रीन को साफ़ सुथरा कर दिया एंड अब ये हमारी मेमोरी के अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है। अब यहाँ पे आएगा वाइल, देखेगा भाई वाइल एक लूप है, मतलब लूप क्या होता है, अनलिमिटेड बार उसे चलाना। अब अनलिमिटेड बार हम चलाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक डिफाइंड होता है, तो उस डिफाइंड प्रोग्राम को हम एक डिफाइंड टाइम तक चलाते हैं। सो उसके लिए हमें कोई कंडीशन देनी पड़ेगी। हम कंडीशन क्या दी हमने, ये जो नम है हमारे पास, अगर ये 10 से छोटा है तो इसके अंदर आ जाए और ये पूरा कोड ऑफ एग्जीक्यूट कर दे। ओके, ये पूरे कोड एग्जीक्यूट कर दे। अगर 10 से बड़ा होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और सीधे नीचे आएगा गेट ch क्लोज। ओके, यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो यहीं तक आएगा एंड यहाँ से आगे बढ़ेगा यार, अपने आगे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा स्टेप बाय। बट अब हमारे पास इतना ही है, सो नंबर कुछ नहीं किया एंड यहाँ पे अब देख रहा भाई, यस नम की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पे 1 क्या 10 से छोटा है, यस कंडीशन ट्रू। अब अंदर आ जाएगा। ओके, सो अंदर आके देख रहा है प्रिंट करना है। ओके, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करना है, %d यानी कि कुछ इंटीजर वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू क्या है अपने पास, नम को प्रिंट करना है। नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, तो अब ये 1 को प्रिंट कर देगा और फिर /n मीन्स सेकेंड लाइन में आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये देखेगा क्या है, ये नम प्लस प्लस का बेसिकली मतलब होता है 1 से प्लस कर देना। तो अब ये 1 है, 1 अब हो जाएगा 2। अब यहाँ से आएगा लूप है तो ये दोबारा चला जाएगा यहीं पे कंपाइलर।
अब फिर चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब क्या वैल्यू होगी हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस हो गया था, नम की वैल्यू अब हो गई 2। 2 चेक करेगा क्या 2 10 से छोटा है, यस। अब यहाँ पे आएगा प्रिंट कर देगा 2 /n, फिर नम प्लस प्लस कर देगा तो 2 से क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे आएगा फिर वापस ऊपर चला जाएगा, 3 में चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है, यस, फिर 3 प्रिंट ऐसे ही करेगा। फिर यहाँ पे इसे 4 कर देगा, 4 को चेक करेगा, यस, प्रिंट 5, प्रिंट 6, प्रिंट 7, प्रिंट 8 9 एंड 10। 11 जैसे ही होगा 10 के बाद यहाँ पे करेगा 11, 11 होते ही यहाँ पे आके देखेगा भाई क्या 11 है तो यस 11। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है बिकॉज 11 क्या 10 से छोटा है, नहीं, 11 10 से बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स होगी। सो यहाँ पे देखेगा ये अंदर नहीं आएगा, ये सीधा यहाँ पे आएगा ब्लॉक ऑफ कोड्स के बाहर एंड सीधा कंपाइलर अपना यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारे पे कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो उसको इग्नोर करते हुए यहाँ पे जाएगा गेट ch क्लोज। ओके, सो ये हमारा वाइल लूप है। अब ये प्लस प्लस क्या क्या है, माइनस माइनस क्या है, अभी ये अच्छे से बता देते हो। ओके, सो इतना समझ आ गया ये कर क्या रहा था। बेसिकली यार 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करा था हमने वाइल लूप का यूज़ करके। एंड हम बता दें जो ये तीनों लूप्स हैं ये तीनों सेम काम करते हैं, यानी कि आप चाहो ना जो वाइल लूप से कर सकते हो वही डू वाइल से भी कर सकते हो, वही फोर लूप से भी कर सकते हो। अब ये तीनों के सिंटैक्स अलग अलग हैं, लिखने का तरीका अलग अलग है। हमने वाइल का सिंटैक्स देख लिया। ओके, हमने एक प्रोग्राम भी देख लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन दी, उस कंडीशन को जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती जब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो हमने आई प्लस प्लस किया था या नम प्लस प्लस किया था वो होता है। ओके, वो क्या होता है, सो गेस करिए कि हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है आई नाम का और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी है। ओके, अगर हम आई प्लस प्लस करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये बता देते हैं। ओके, आई प्लस प्लस करने से होता है आई स्मॉल होना चाहिए और इसे भी स्मॉल कर देते हैं। आई इज, बे यार ये क्या है, आई इज इंक्रीज बाय 1। ओके, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो। एंड अगर आई माइनस माइनस होता है तो सिंपल है, आई को माइनस कर दो 1 से यार, कोई दिक्कत नहीं। आई इज डिक्रीज 1, आई को 1 से डिक्रीज कर दो। अब इसमें भी दो चीज़ आ जाती है, आपका आ जाता है और इसमें भी दो चीज़ आ जाती है। पहले उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर देगा फिर प्रिंट करेगा, या पहले प्रिंट कर लेगा फिर डिक्रीज करेगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई। ओके, प्लस प्लस आई। अब ये क्या है ये हम अभी थोड़ी देर बता देते हैं। ओके, सो हम ऐसे भी कर सकते हैं आई माइनस माइनस कॉमा या फिर माइनस माइनस आई, इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये होते कैसे हैं, ओके, सो हम अपने कोड के अंदर चल के सीधा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। आई प्लस प्लस आई थिंक आपने देख लिया है, सो उसको पहले ऑल्ट एंटर हम अपने इस कोड्स को पहले क्लियर कर लेते हैं। हमने एक इंटीजर लिया नम, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ %d प्रिंट करा /n और इसके अंदर वैल्यू क्या प्रिंट कर दी हमने, आई प्लस प्लस। क्या प्रिंट करेगा ये प्रिंट क्या करेगा, आई प्लस प्लस इस %d। अगर %d करेगा तो यानी कि 1 है, 1 को प्रिंट करेगा एंड फिर प्लस करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा सोचो। आई, ओके, तो पहले से आई करना पड़ेगा, मैंने कहा था ना। ओके, तो इसे रन करते हैं एंड आई प्लस प्लस है 1। अब देखो यार ये तो बढ़ा नहीं, अभी तक तो हमें पास बढ़ रहा था, लेकिन अगर हम इसे ऐसे करते हैं प्लस प्लस आई,
तो ये प्रिंट कर देगा 2। अब ये क्यों नहीं प्रिंट कर रहा था ये देखते हैं, आई प्लस प्लस, ये वैल्यू क्या है। अब यानी कि पहले ये आई को प्रिंट करेगा, ये है पोस्ट, ओके। तो पहले आई को प्रिंट करेगा एंड उसके बाद प्लस कर देगा, आई को इंक्रीज कर देगा 1 से। पहले आई को प्रिंट करेगा फिर इंक्रीज करेगा। अगर आई बाद में होता है तो पहले प्लस कर देगा, ऐड कर देगा 1 को, उसके बाद आई को प्रिंट करेगा, ओके। अगर इसके बाद मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँ नॉर्मल PRINTF परसेंट डी आई, अब मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। सो अब क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 2, बिकॉज ऊपर 1 प्रिंट होगा नीचे 2 प्रिंट होगा, ओके। इसके पीछे में सेमी कॉलम्स का यूज़ करना पड़ेगा, एरर आ गया था, कोई नहीं, कंट्रोल F9, देखो ट्रू, ओके। आई प्लस प्लस हो गया, आई प्लस प्लस इज़ 1 एंड सेकेंड इज़ 2, ओके। नॉर्मल आई को हमने 2 प्रिंट करा है एंड आई प्लस प्लस को 1 प्रिंट करा है, बिकॉज पहले यहाँ प्रिंट होगा उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इंक्रीज़ होगी तो हमने आई को प्रिंट कर दिया, तो आई की वैल्यू 1 थी हमने जो इनिशलाइज करा था, बट अब 2 हो चुकी है बिकॉज यहाँ से इंक्रीज़ हो चुकी है आई की वैल्यू, ओके। अगर हम इसे कर देते हैं प्लस प्लस आई, तो अब क्या प्रिंट होगा, ऊपर भी 2 होगा नीचे भी 2 होगा, कोई नहीं, ओके। देखिए आई प्लस प्लस इज़ 2 एंड नीचे भी अपने नॉर्मल आई भी है 2। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और ऐसे ही माइनस में भी होता है, ओके। तो माइनस का भी दिखा देते हैं। अगर हम करते हैं आई माइनस माइनस तो क्या प्रिंट होगा, पहले इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट करने का तरीका हमने पहले वीडियो में बता दिया था, फॉरवर्ड डबल स्लैश लगा देंगे, ओके। सो आई माइनस माइनस हो गया 1, बिकॉज पहले प्रिंट होगा आई की वैल्यू, उसके बाद माइनस होगी, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज़ होगा उस पर, तो डिक्रीज़ होगी 1 से। सो आई माइनस माइनस की वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम आई माइनस माइनस आई प्रिंट करते हैं, माइनस माइनस आई प्रिंट करते हैं तो प्रिंट होगी 0, बिकॉज अब 1 से माइनस होगा 1, तो 1 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। अगर हम करते हैं आई प्लस प्लस तो प्रिंट होगा हम पे 1, कोई नहीं, हमें मालूम है, दिखाओ यार, कंट्रोल F9, ओके। तो अगर हम इसे भी फॉरवर्ड स्लैश एन को हटा दे तो ये क्या प्रिंट करेगा 0, जैसा फर्स्ट वाला यूज़ होता वैसे ही सेकंड भी यूज़ होगा, ओके। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स, यानी डू वाइल लूप, ओके। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का बहुत रोल होगा हर एक लूप्स के अंदर, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और अगर अभी तक अभी समझ नहीं आया, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपके पास फुल्ली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप बेफिक्र होकर वीडियोस को देखे जाइए, ओके। सो डू वाइल लूप होते क्या हैं, पहले हम सिंटेक्स बना देते हैं। डू मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। डू मतलब होता है करो, तो बिना कुछ सोचे इस कोड को रन कर दो। डू के अंदर जो आते हैं, यहाँ पे हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं वाइल, अब लिखते हैं कंडीशन सेमी कॉलम, ओके। ये हमारा इकलौता लूप है जिसके अंदर सेमी कॉलम का यूज़ होता है, बाकी लूप्स पे नहीं होता है, लूप्स के ऊपर, ओके। ये स्मॉल रहेगा यार, ओके। सो अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और इसी में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर देते हैं, ओके। तो डबल स्लैश कोड, अब यहीं पे चाहे तो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर देंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ओके। सो ये हमारा डू वाइल का सिंटैक्स है। अब इसको हम करके देख लेते हैं अपने सेम प्रोग्राम के लिए, जो हमने पहले प्रोग्राम किया था उसी के लिए। 1 to 10 प्रिंट किया था आई थिंक, ओके। तो 1 to 10 प्रिंट करने के लिए हम डू वाइल से कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। हमने एक आई नम के वैल्यू को डिक्लेयर कर रखा है, इंटीजर्स टाइप के, जिसमें 1 स्टोर है। सो हम डू करते हैं, डू मतलब करो, क्या करो, कर्ली ब्रेसेस ऑन, प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ परसेंट डी फॉरवर्ड स्लैश एन, आई की वैल्यू को हमारे प्रिंट करना है, कोई नहीं, आई प्लस प्लस, ओके। अब हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं, हम यहाँ पे वाइल लगा देते हैं। अपने को कंडीशन भी देना पड़ेगा क्योंकि विदाउट कंडीशन हम लूप्स क्या ही बना लेंगे, क्योंकि लूप अनलिमिटेड हो जाएगा, फिर वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, प्रोग्राम कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ओके। तो हम यहाँ कंडीशन दे देते हैं आई इज़ लेस देन
इक्वल्स टू 10। सेम सब कुछ सेम करा, बस सिंटैक्स बदल गया है। ओके, और ये भी कोड वही करेगा, 1 to 10 तक प्रिंट करेगा। अगर 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना हो तो उल्टी काउंटिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10 करना पड़ेगा हाईएस्ट वैल्यू को। ओके, और हम यहाँ प्रिंट करेंगे %d, तो पहले 10 को प्रिंट करेगा और हम यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वाइल n इज लेस देन और इक्वल्स टू, ओके, व्हेन इज ग्रेटर देन, जब ये बड़ी हो किससे, ओके, तो 1 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंट्रोल F9। अब देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो यहाँ पे अब हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास 10 वैल्यू है और डू मतलब ये करेगा। अब ये ना अगर कंडीशन अगर गलत भी होगी ना तो भी ये एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये डू वाइल में डिफरेंस होता है। ओके, डू वाइल में एक बार कोड जरूर एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वाइल में एक बार भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती। यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स रहेगी तो भी कोड एग्जीक्यूट होगा एक बार। ओके, तो यहाँ पे पहले अगर प्रिंट कर देगा %d और i माइनस माइनस कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा क्या 10 माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया 9, क्या 9 1 से बड़ा है, यस ट्रू, तो फिर ये वापस आएगा डू के पास एंड देन फिर से ये प्रिंट कर देगा 9, फिर ये डिक्रीज कर देगा 1 से 8 हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा क्या 8 1 से बड़ा है, यस, फिर ऊपर आ जाएगा एंड फिर प्रिंट कर देगा 8 को, फिर i माइनस कर देगा, ऐसे करते करते पूरे 10 to 1 प्रिंट कर देगा। ओके, एंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास, इसे कहते हैं मिनिमाइज और सेम फॉर फोर लूप का सिंटैक्स क्या है। तो पहले यार कलर ना बड़ा बदल जाता है फोर लूप्स के लिए। अब इसका फोर लूप का सिंटैक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर, अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज करना मतलब किसी इंटीजर्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करना। ओके, ये इनिशियलाइज होता है। यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, फिर सेमी कॉलम, हर एक के बीच में सेमी कॉलम, और उसके बाद देते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसको ऐसे कर देते हैं प्लस या माइनस। ओके, यहाँ पे अब अपना कोड स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपने कोड्स को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड आएगा। अब जितने चाहें उतने ब्लॉक ऑफ कोड लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। ओके, अब इसके बीच में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ नहीं करते बिकॉज ये इसी के अंदर ही है, सिंटैक्स के अंदर ये, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फोर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कोड प्रोग्राम्स के अंदर। ओके, सो अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं हमारे 1 to 10 या 1 to 10 को प्रिंट करके। सो पहले हम इसको करते हैं कैंसल, डिलीट आई। अब हम यहाँ करते हैं क्लियर स्क्रीन करा एंड अब हम कर रहे हैं फोर लूप्स। तो फोर, अब यहाँ पे हम आई की वैल्यू को क्या कर रहे हैं 1, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आता कंडीशन, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, आई प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करके कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। अब कर्ली ब्रेसेस को इसके अंदर हम अपना कोड करेंगे, तो हम प्रिंट कर देंगे %d और /n को भी कर लेते हैं जाके न्यू लाइन में आए तो हमारा कोड रीडेबल हो। आई की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। ओके, कंट्रोल F9 करा। देखिए 1 से लेके 10 तक अब ये इतने में हुआ। और ये सबसे ज़्यादा लूप यूज़ किया जाता है फोर लूप, बिकॉज इसी में इनिशियलाइज भी कर देते हैं हम, अब इसी में हम कंडीशन भी देते हैं एंड इसी के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये बहुत सिंपल होता है। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये कॉम्प्लिकेटेड उतना है नहीं, ईजी है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। इसके ऊपर आप डिफरेंट कोड्स ट्राई करिए, कैसे होगा ये अच्छे से सीखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, पूछिए आराम से। हर एक का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, जितने भी लोग कमेंट्स करते हैं। ओके, सो i++, आप चाहो ना तो इंक्रीमेंट्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज करते हैं तो इंक्रीमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ लगाइए इंट
और ये हो गया इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आपको इंटीजर्स की भी ऊपर डिक्लेरेशन को भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा इंट करा i=1 i++ इधर करा और यहाँ पे आपने कंडीशन दे दी है, देन आप इसको रन करोगे कोई एरर नहीं आएगा, सेम सब कुछ एज इट इज़ वर्क करेगा। ओके, सो ये 1 to 10 तक हम प्रिंट कर रहे हैं, तीनों लूप से हमने प्रिंट करा है 1 to 10। तो आप समझिए तीनों लूप सेम ही वर्क करते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। ओके, बस इनके सिंटेक्स अलग अलग हैं और इसीलिए फॉर लूप ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज यार वो थोड़ा इजी पड़ता है कोड करने में। ओके, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इतना है नहीं, आप इस पर प्रैक्टिस करना ईजिली हो जाएगा। अब ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ लेते हैं होते क्या हैं। ओके, सो हम बात कर लेते हैं ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक का मतलब बेसिकली तोड़ना होता है। ओके, अगर हम कभी लूप को चला रहे हो और उसके बीच में हमने कोड कर रखा हो और उसके अंदर हमने कोई कंडीशन दे रखी हो, इफ़ का यूज़ करके हम कोई कंडीशन दे दें और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम अगर ब्रेक एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वहाँ पे पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब ये मैं कहना क्या चाहता हूँ अब दिखा देता हूँ। सो पहले बता देते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट द लूप। ओके, द अब लिख देते द, यार एक कलर भी ना क्या चीज़ है, कलर बदल बदल के परेशान हो गया हूँ मैं इसमें। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप। ओके, अब ये कैसे देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा कोड, एडिटर, ऑल्ट एंटर, इसी के अंदर कर देते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं ना, देखो यार ये 4 है, इंट आई की वैल्यू 1 एंड आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 i++, और ये रन क्या कर रहा है हमारा कोड, सही है 1 to 10 तक। अब हम चाहते हैं ना 5 तक आए तो उसके बाद ना एग्ज़िट हो जाए। तो इफ़ अगर i इक्वल्स टू 5, ओके, तो कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड क्लोज। फॉर लूप, इफ़ लूप ऐसे यूज़ करते थे, सॉरी इफ़ स्टेटमेंट्स को हम इसी तरीके से यूज़ कर सकते थे। ओके, यहाँ पे हमने इफ़ लिखा, इफ़ कीवर्ड्स, एंड उसके अंदर हमने डाल दिया अपना क्या कहते हैं कंडीशन, एंड अब कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दिया। अब इसके अंदर हम अपना कोड कर सकते हैं। अब हम कोड में लिख देते हैं ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जो कि अब ब्रेक कर देगा अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है। कंट्रोल F9 करेंगे एंड आई की वैल्यू 5 होते पूरा प्रोग्राम ही ब्रेक हो गया। क्या अभी यहाँ पे होना चाहिए था ना, अगर आई की वैल्यू 5 होती तो ब्रेक हो जाए, फिर आई की वैल्यू 6 तो चलेगा ना क्योंकि लूप है, लेकिन नहीं, अगर ब्रेक मिलता है तो पूरा लूप को ही ब्रेक कर देगा, ये इफ़ को ब्रेक नहीं करेगा, ये पूरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा। ओके, समझे। बेसिकली इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम कभी भी हम चाहते हैं कि फोर्सली किसी चीज़ को एग्ज़िट करना है, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्ज़िट करना है, तो हम वहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट लिख के उसे रन करा देंगे एंड देन वो एग्ज़िट हो जाएगा। ओके, अब इसी में आ जाता है कंटिन्यू भी। तो आई थिंक ये नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू इमीडिएटली मूव द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। ओके, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे हम चाहते कंट्रोल ना, जो हमारा कंपाइलर है वो उसको देख के दोबारा कंटिन्यू कर दे, यानी कि वो स्किप कर दे एक तरीके से। अब ये स्किप क्या कह रहा हूँ मैं, अभी समझ नहीं आ रहा होगा बट हाँ अभी अब कोड करते तो अभी पता चल जाएगा, बट हाँ स्किप एंड मैं ये कह रहा हूँ। तो पहले हम लिख लेते द कंट्रोल इज टेकन टू द नेक्स्ट iteration. Okay, does skipping everything below the continue continue inside loop of the body या below the continue statement, वो आपकी मर्जी जैसे लिखना चाहो, कोई कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
इसको आप चाहो ना जब नोट्स बनाना तो ये ब्रेक लिख के इसके नीचे जब आप ये स्टेटमेंट लिखो इसके नीचे आप जो हमने कोड किया है उसको आप एक बार लिख लेना एंड प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। ओके, कंटिन्यू का मतलब होता है कि ऑल्ट एंटर। कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो जो हमारे जो कंटिन्यू, जैसे अभी ब्रेक आया तो ये पूरा क्लोज कर दे रहा है, बट कंटिन्यू आएगा ना तो ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। इसके नीचे हम जितने भी कोड करेंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, समझे, एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। अगर हम चाहें तो इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ किया है तो इसके हम नीचे रन करते पहले printf %d/n कॉमा आई की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रन करेंगे तो भी वही चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो रही है तो ये 5 को प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ 5 की वैल्यू चेक कर रहा, ब्रेक हो जा रहा है पहली, तो 5 को प्रिंट ही नहीं करेगा। अगर ये उसके ऊपर रहता तो आई को पहले प्रिंट करता 5, उसके बाद चेक करता कंडीशन। ओके, क्योंकि ये हमने बता देता ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन वाइज चेक करता आता है हमारा कंपाइलर। अब हम चाहें इसको कर दे कंटिन्यू, क्या कर दें, कंटिन्यू NUEE कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे तो अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा 1 to 10 तो प्रिंट करेगा, बट जो 5 है उसको स्किप कर देगा। अब पहले ये 1 किया, देखा 1 इक्वल नहीं है तो इसे इग्नोर कर देगा, ये पूरा कोड इग्नोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया था ना ये कोड जब भी इफ़ वाला कोड उसको एग्जीक्यूट करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना इग्नोर हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, क्या आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा 5 है, नहीं है तो अब इसके बाहर आ जाएगा सीधा, और बाहर आके क्या चेक करेगा, यस हमें प्रिंट करना है आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे अगर लूप में चला है तो ये लूप में वापस आएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 2 कर देगा एंड 2 फिर चेक करेगा। ओके, तो ये 2 कंटिन्यू में नहीं आएगा, फिर ये 2 प्रिंट करेगा 3 4, फिर 5 में आएगा, 5 में आके यहाँ चेक करेगा क्या 5 की वैल्यू 5 है, यस, तो यहाँ आएगा कंटिन्यू मिलेगा इसके अंदर आते ही से कंटिन्यू दिखेगा, कंटिन्यू दिखते ही सीधा वापस नहीं आ जाएगा, सीधा यहाँ से लूप के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये 5 को प्रिंट ही नहीं करेगा, फिर ये 6 आएगा, 6 हो जाएगा, 6 को फिर चेक करेगा क्या 6 5 है, तो नहीं, तो फिर ये इसको इग्नोर करके यहाँ 6 को प्रिंट कर देगा, यानी कि 5 स्किप हो जाएगा एक तरीके से। एंड देन इसमें 5 नहीं है आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 10, सो इट्स योर कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑल ओवर। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं बननी चाहिए, कितनी बनी है पता नहीं, आधा घंटा तो फिर भी बनी जाती है यार। ओके, तो देख लेते हैं कहाँ तक है। ओके फाइन, ख़त्म हो गया। ओके, तो आज हमने क्या देखा है, लूप्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर हमने ब्रेक कंटिन्यू को भी देख लिया, हम लूप यूज़ क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ लूप, तीनों टाइप्स को अच्छे से हमने समझा, और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को भी समझ लिया। ओके, सो ये ज़्यादा बड़ी वीडियोस ना बने, सो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ इतना है कि मतलब आप इसको अच्छे से एक बार देख लो ना तो आपको समझ आ जाएगा कि फाइनली मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप समझ जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हमारा फंक्शंस, पॉइंटर्स, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, फाइल इनपुट आउटपुट, फिर यहाँ पर हम दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, एंड उसके बाद आप फाइनली सी सीख जाओगे, सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम कुछ नए कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। ओके, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि ये वीडियो कैसी लगी, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए ही है भाई, पूछो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।